हेलो बच्चों। बच्चों, पाठ्य पुस्तक के साथ साथ हमने कुछ व्याकरण का भी कुछ भाग लिया है इसमें, जो आप तक पहुंच रहा है। समय समय पर आपको हम भेज रहे हैं। पिछली बार मैंने चित्र वर्णन लिया था, यानी चित्र का वाक्य बनाना, पूरे चित्र के पर अनुच्छेद लिखना या वाक्य बनाना। अब इसके साथ साथ अब लिया है हमने कहानी लेखन। ये आपके लिए नया है, शायद किया होगा आपने सेकंड में, लेकिन उसके बावजूद भी कहानी लेखन आपकी परीक्षाओं में ये रचनात्मक कार्य में आता है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। घर में जो भी दिया जा रहा है आप उसको लगातार बैठकर करते रहिए। तो इसमें आप देखेंगे कि कहानी लिखते समय कुछ ध्यान देने योग्य बातें क्या क्या हैं। यानी हम कहानी लिख रहे हैं तो हम कहानी को किस तरह से लिखेंगे, तो ये मोटे मोटे कुछ पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। पहले कहानी का नाम लिख लेना चाहिए। जो भी कहानी लिख रहे हो आप उसका नाम लिख लीजिए। कहानी के वाक्य, आप छोटे बच्चे हैं, आप छोटे बच्चे, इसलिए कहानी के वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। बहुत बड़े बड़े वाक्य आपको नहीं लिखने हैं। सरल भाषा सरल और रोचक होनी चाहिए, यानी रुचिकर। जो भाषा है बहुत छोटे छोटे सुंदर शब्दों का इस्तेमाल कर उसको रुचिकर बनाना है। कहानी की घटनाओं में क्रम होना चाहिए, यानी क्रम ऊपर ऐसे नहीं पहले क्या आना है बाद में क्या आना है, शुरू में हमने कुछ लिख दिया बाद में कुछ, यानी लिंक ही नहीं बैठ रहा, कहानी की क्रमबद्धता ही नहीं है। तो आपको कहानी को क्रमबद्ध तरीके से लिखना है। घटनाओं में क्रम, पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, तो इस तरह से कहानी को लिखते हैं। मान लो पहले हमने जब हम कृष्ण या राम की कहानी लिख के पहले जन्म दिखाया, उसके बाद उनका बचपन दिखाया, फिर उसके बाद वो युवावस्था, और पहले हम क्या करें, पहले तो बचपन दिखा दिया, फिर वो वनवास चले गए, युवावस्था उनकी रह गई, तो उल्टा हो गया। इसके बाद पहले हमने दिखा दिया कि वो ये अयोध्या में, उसके बाद दिखा दिया कि उन्होंने रावण को मारा, तो सब कुछ उल्टा हो गया। तो कहानी को क्रमबद्धता के साथ ही लिखना है हमें। कहानी शिक्षाप्रद होनी चाहिए, यानी उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है ये कहानी में, उसमें क्या हमने सीख क्या ली उस कहानी से, कहानी को पढ़कर हमने क्या सीखा, ये उसमें होना चाहिए। कहानी एक मैंने इसमें दिया, कहानी का एक कहानी शॉर्ट में मैंने वहां दे भी रखी है आपको, उसे आप पढ़ लेंगे। और कहानी कैसी होनी चाहिए, मेन होता है इसमें शिक्षाप्रद। कोई भी कहानी नकारात्मक वाली नहीं होनी चाहिए, इससे हमें कुछ न कुछ सीखने को मिले, ऐसी कहानी हमें लिखनी चाहिए। अगर हम अपनी कहानी भी लिख रहे हैं, कोई अपने मन से कहानी लिख रहे हैं, तो ये पहले से ध्यान में रखो कि उसमें हम कुछ न कुछ सामने वाले को सीख देंगे, कुछ सिखाएंगे। इसके बाद मैंने एक बच्चों कहानी इसमें दे दी है। कहानी क्या दी है, एक बार की बात है, राजमहल में राजा और रानी अपने 2 बच्चों के साथ रहते थे। उनकी पुत्री जिया को बांसुरी बजाने का बहुत शौक था। वह अकेली हो या परिवार के साथ, जंगल में हो या बगीचा, वह अपनी बांसुरी की धुन में खोई रहती थी। एक बार प्रकृति ने उसकी सुंदर धुन को सुनकर उसके लिए फूलों की सेज बना दी। उसके दोस्त भी उसके साथ पास आकर वापस चले गए और उसको पता नहीं चला, वह बांसुरी बजाती रही। एक दिन नदी किनारे बांसुरी बजा रही थी, अचानक उसकी बांसुरी उसके हाथ से छूटकर नदी में गिर गई। बांसुरी नदी के बहाव में बह रही थी और जिया नदी के किनारे किनारे भाग रही थी। उसको रास्ते में एक लोमड़ी मिली। जिया ने लोमड़ी से मदद मांगी और लोमड़ी ने कहा, मैं खाने में व्यस्त हूँ इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ। आगे चलकर उसे एक बगुला मिला। जिया ने बगुले से मदद मांगी, पर बगुले ने कहा कि मैं धूप सेकने में व्यस्त हूँ इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। आगे चलकर उसने देखा कि एक मछली उसकी बांसुरी को हाथ में उठाकर नदी किनारे उसका इंतजार कर रही थी। उसको देखकर मछली बोली, लो जिया, तुम्हारी बांसुरी, इस बांसुरी की धुन तुमको ही नहीं हमें भी बहुत अच्छी लगती है। बस जब भी समय मिले इस तट पर आकर यह धुन अवश्य सुनाना। जिया ने मछली को धन्यवाद किया और सदैव बांसुरी की धुन सुनाने का वादा करके महल वापस चली गई। यानी इस कहानी से हमें क्या सीख मिली कि मदद, यानी उस मछली ने जिया की मदद की और उससे बदले में क्या मांगा कि वो, और बाकी जानवर जो उसे मिले उन्होंने सबने मना कर दिया। तो इससे मिला कि हमें एक दूसरे की हमेशा मदद करनी चाहिए। तो इससे मिला। अब मैंने एक कहानी सोमू की सूझ दे रखी है, सोमू की सूझबूझ। यह सूझबूझ, उसने अपनी सूझबूझ अपने अकल से, अपनी बुद्धिमानी से कौन सा क्या उसने किया, क्या समस्या का हल। ये कहानी पूरी इसमें चारों ओर से मारो मारो की आवाज आ रही थी। कहानी अधूरी नहीं बच्चों, कहानी से पहले कुछ वाक्या हुआ है, लेकिन जहां से दे रखी है मैंने वो कहानी जब आगे की पढ़ोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। इस कहानी को आप पढ़ेंगे और इससे शिक्षा क्या है, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हर हाल में सत्य को सामने लाने का प्रयास करना चाहिए और उचित न्याय पाने में यथा योग्य सहायता करनी चाहिए, यानी सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है।
अब बच्चों क्या दे रखा है मैंने, ये आपकी कहानी का जो हम परीक्षा में लेते हैं, पहले शुरू में यही पैटर्न होता है। पूरी कहानी लिखने को हम बाद में देते हैं, जब शुरुआत होती है तो इससे होती है कि यानी एक कहानी दी होती है और उसमें से कुछ शब्दों को हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, ब्लैंक खाली कर देते हैं। और वो शब्द कहाँ दिए होते हैं, वो कहानी से पहले ही हम उन शब्दों को दे देते हैं। तो ये देखिए नीचे दी गई कहानी को ध्यान से पढ़िए और दिए गए शब्दों की सहायता से कहानी पूरी कीजिए। नीचे में अनुस्वार आ गया है, गलती से इसको हटा देंगे, नीचे होता है। और शब्द क्या है, जानवर, सम्मानित, सीढ़ी, सूरज, चांद, आकाश, मेंढक, पेड़, बोलती, सम्मान। और यही शब्द मैंने यहां से गायब कर दिए हैं। एक समय की बात है, जंगल के सालाना भोज के लिए एकत्र हुए। उनके रिवाज के अनुसार वे सबसे बड़ी उम्र के जानवर को करते थे। हिरण ने कहा, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं वह हूं जिसने और बनाए हैं। लेकिन लोमड़ी ने उसे टोकते हुए कहा, दोस्तों हिरण ने सूरज और चांद बनाए होंगे, परंतु मैं वो हूं जिसने तक पहुंचने वाली बनाई है। तब एक बूढ़ा खड़ा हुआ और बोला, तुम उस सीढ़ी की बात कर रहे हो जो सूरज चांद बनाने में काम आई थी? लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वही सीढ़ी। क्या तुम उसके बारे में जानते हो? मेरा परपोता जो अब नहीं रहा बता रहा था कि उसने एक उगाया था, वही पेड़ सीढ़ी बनाने में काम आया था। मेंढक ने जवाब दिया। अब सब जानवरों की बंद हो गई और मेंढक को ही सबसे बड़ी उम्र के होने का मिला। अब बच्चों यहाँ मैंने शब्दों को गायब कर दिया, यानी ब्लैंक है यहाँ पर, वहां से शब्द आप उठाएंगे और इन ब्लैंक खाली स्थानों पर उन शब्दों को आप भर देंगे। इस तरह की अन्य एक्सरसाइज भी घर में आप इस तरह के मम्मी पापा से बोलकर कि इस तरह का दें और बीच में से उसको क्या करें, या तो उस पर मतलब उसको मिटा दें पेंसिल से, या उसको थोड़ा सा छिपाने का प्रयास करें। और जिससे आप इस तरह की एक्सरसाइज बार बार रिपीट करोगे तो आप इनको सही सलामत कर पाओ। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया है मैंने, निम्न चित्र व शब्द संकेतों के आधार पर कहानी लिखिए। यहाँ पर चित्र दे रखा है, आप चित्र देख रहे हैं, पेड़ है, पेड़ पर एक कोटर है, उसमें एक सांप है। वहां पर आप पूरे चारों पांचों सारे चित्रों को देख लीजिए। कोई तालाब में नहाता हुआ है, कोई नीचे सिपाही है, तो ये पूरे चित्र आप देख रहे हैं। अब देखिए इसमें है शब्द संकेतों, यानी मैंने शब्द भी आगे दे रखे हैं। संकेत बिंदु क्या दे रखे हैं, एक पेड़ पर कौओं का जोड़ा। नेक्स्ट, पेड़ की खोखल में सांप का बिल। नेक्स्ट, सांप का अंडे खाना। नेक्स्ट, कौए का अपना दुख मित्र लोमड़ी को बताना। आगे, लोमड़ी द्वारा कौए को उपाय बताना। रानी का अपनी सहेलियों के साथ नदी में नहाना। कौए का हार उठाकर सांप के बिल में डालना। सिपाहियों का सांप को मारना। कौआ कौवी का खुश होना। ये इसमें क्या थे, शब्द संकेत और चित्र दोनों ही साथ में थे। अब आपको करना क्या है, इन शब्द संकेत और चित्रों की सहायता से अपने शब्दों में कहानी लिखनी है। आप लिखने का प्रयास करेंगे और इसके बाद नीचे दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कहानी लिखिए। इसमें बहुत छोटे छोटे, आप छोटे बच्चे हैं, 3rd क्लास के बच्चे हैं, तो आप रोटी, कुत्ता, लालच, पछतावा इनको ले लेंगे। इनको ये क्या है, तो आपके शीर्षक यानी टाइटल है कहानी का, और इन पर अपने शब्दों में छोटी, बहुत ज्यादा बड़ी कहानी नहीं, और छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से आप कहानी लिखने का प्रयास करेंगे। और एक दूसरा तरीका, ये तो मैंने केवल टाइटल दे रखे हैं, आप कोई चित्र के माध्यम से कहानी लिखेंगे, शब्द संकेतों के माध्यम से कहानी लिखेंगे, और कोई भी कहानी हो उसमें बीच में से ब्लैंक छोड़कर भी आप कहानी लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, अन्य और भी दे रखे हैं मैंने, और दिए हैं इसमें, जिससे आप घर में रहकर ये अभ्यास कर, नीचे दिए विषयों में से किसी एक पर नहीं, सब पर लिखेंगे। आप एक पर नहीं लिखना, आप सब पर लिखिए। लालच बुरी बला, सत्य की जीत और एकता में बल, ये भी आपके पॉइंट्स हैं, इन पर आप कहानी लिखेंगे। बच्चों कहानी लिखते रहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लिखने को आपको अभ्यास हो सके। और ये कहानी लिखने का काम आप अपनी जो टेक्स्ट कॉपी, रोज जो काम कर रहे हैं फेयर कॉपी में नहीं करेंगे, अलग से मैंने बताया ना, आप रिवीजन कॉपी बना लीजिए और ये सारा अभ्यास आपको उसी कॉपी में करना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।